स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको समझाने वाले हैं कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कंप्रेसर कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में कई टाइप के कंप्रेसर लगे रहते हैं। जैसे कि आपके अलग अलग इंडस्ट्री में जाएंगे तो कहीं पे कि अलग टाइप का, कहीं पे अलग टाइप का, कहीं पे स्क्रू टाइप, कहीं डायनेमिक टाइप, तो अलग अलग टाइप के हमें कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। सबका वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग अलग रहता है और सबके अंदर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी लगे रहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल के या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। तो सबका अलग अलग इंटरलॉकिंग और प्रोटेक्शन दिया गया रहता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें कंप्रेसर जो होता है कितने टाइप का होता है। तो उससे आपको समझने में आसानी रहती है। जब हम प्रैक्टिकली वीडियो जब आपके लिए लेके आएंगे किसी भी टाइप का, स्क्रू टाइप का या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का या फिर जो भी अलग अलग टाइप के, जब हम कंप्रेसर का आपको प्रैक्टिकल वीडियो बताएंगे तो आपको वहाँ पर समझने में आसानी होगी। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा दोस्तों कि कितने टाइप के कंप्रेसर होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसका इंटरनली वर्किंग कैसे रहता है, कैसे ये काम करता है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे। तो इसीलिए हम आपको पहले बता देते हैं कि कंप्रेसर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और इनका इंटरनली वर्किंग क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्रेसर होता क्या है। तो दोस्तों, कंप्रेसर एक मैकेनिकल ऑपरेटेड मशीन होता है जो कि फ्लूइड के प्रेशर को, उसका वॉल्यूम को रिड्यूस करके उसका प्रेशर बढ़ा देता है। यानी कि जो भी हम उसमें फ्लूइड जाता है, यानी कि एयर या फिर जो गैस होता है, उसका वॉल्यूम को यानी कि आयतन को कम करके उसका जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करता है। यही कंप्रेसर का एक काम रहता है किसी भी हमारे इंडस्ट्री में या किसी की प्लांट में। तो आपने बहुत जगह पे देखा हो कंप्रेसर, जो कि जनरली कमर्शियली भी इसका यूज होता है। जैसे जहाँ भी नॉर्मली कंप्रेसर के जो ट्यूब्स टायर वगैरह आते हैं उनमें भी हमें कंप्रेसर का यूज करना पड़ता है। तो दोस्तों, कंप्रेसर एक डिवाइस होता है। अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्रेसर, तो आप उसका परिभाषा बता सकते हैं। कंप्रेसर एक मैकेनिकल ऑपरेटेड मशीन होता है जो कि किसी फ्लूइड को, एयर का या फिर गैस का वॉल्यूम को कम करके उसको प्रेशर को इंक्रीज करता है, जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। अब दोस्तों, अगर उस वॉल्यूम की जगह पर, जैसे कि अब अगर हम गैस यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं गैस कंप्रेसर। अगर उसके जगह पर एयर का हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एयर कंप्रेसर। तो ज़्यादातर दोस्तों हमारी इंडस्ट्री में एयर कंप्रेसर का यूज देखने को मिलता है, क्योंकि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके लिए एयर चाहिए, न्यूमेटिक एयर जो चाहिए वो भी हमारे कंप्रेसर से ही प्रोड्यूस होकर आउटपुट में आता है। तो उसके लिए भी हमें एयर कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइप का कंप्रेसर यूज किया जाता है, लेकिन सबका जो फंक्शन होता है वो हाई प्रेशर का एयर का जनरेट करके आउटपुट निकालना रहता है। तो दोस्तों, जो कमर्शियली भी इसका कंप्रेसर का यूज आपने देखा होगा इंडस्ट्री में, तो सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि मटेरियल को कन्वेइंग के लिए या फिर जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेटिंग के लिए एयर कंप्रेसर का यूज किया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों जो हमारा कंप्रेसर होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो दोस्तों, जो हमारा कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस एयर। यानी कि जो भी हमारा एयर या फिर गैस होता है उसका वॉल्यूम चेंजिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। यानी कि वॉल्यूम जब चेंज करके उसको प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसी भी कंप्रेसर का। अब दोस्तों, कोई भी जो हमारा कंप्रेसर होता है उसमें ज़्यादातर हमारा जो पिस्टन का या फिर डिफ्यूज़र का या फिर डायफ्राम का यूज किया जाता है, जो कि हमारा प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, एयर के प्रेशर को सक्शन करने के बाद उसको फिर प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए कि उसको यूज किया जाता है। पिस्टन होता है या फिर डिफ्यूज़र होता है या फिर इम्पीलर टाइप का, अलग जो जो जिस टाइप का होते हैं उस टाइप में अलग अलग टाइप के हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों, जो हमारा कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर जो होता है दोस्तों, जो फ्लूइड का स्पीड होता है, यानी कि भी एयर होता है या फिर जो गैस होता है उसका स्पीड को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम जो सक्शन करता है, एयर का जो सक्शन करता है उसको, एयर का जो स्पीड या फिर गैस का जो स्पीड होता है उसको जो आउटपुट में उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करके, यानी हाई प्रेशर में उसको बदल के फिर आउटपुट में उसको निकालता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्रेसर। और कंप्रेसर कैसे काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। तो कंप्रेसर कितने टाइप का होते हैं। तो दोस्तों, जनरली जो होता है कंप्रेसर जो होता है हमारा मेनली दो टाइप का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का, और दूसरा जो होता है वो डायनेमिक कंप्रेसर होता है। तो दो कैटेगरी होती है दोस्तों, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डायनेमिक कंप्रेसर।
अब इन्हीं दोनों के अंदर में हमारे जितने भी कंप्रेसर होते हैं, स्क्रू टाइप का या फिर रेसिप्रोकेटिंग टाइप का या फिर और भी जो आता है रोटरी वेन टाइप का, अलग अलग जितने टाइप के आते हैं सब इन्हीं दोनों के अलग अलग टाइप के होते हैं, इन दोनों के अंडर में सारे आते हैं। तो मेन जो होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक दूसरा होता है डायनेमिक कंप्रेसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से आगे चल के इसी दो टाइप के जो हमारे कंप्रेसर होता है इनको अलग अलग कई कैटेगरी में कई टाइप में इसको डिवाइड किया गया रहता है। तो दोस्तों जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है इनमें जो हमारा फ्लो होता है वो फ्लो कांस्टेंट होता है, और जो डायनेमिक कंप्रेसर होता है उसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो दोनों में डिफरेंट यही रहता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक कंप्रेसर में, कि पॉजिटिव वाले में फ्लो कांस्टेंट होता है और डायनेमिक वाले कंप्रेसर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि इसमें जो भी प्रेशर रहेगा फिक्स रहेगा, नहीं एकदम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। और पॉजिटिव वाले में फ्लो कांस्टेंट रहता है, फ्लो में चेंजिंग नहीं है, प्रेशर इसमें कम चेंज हो सकता है लेकिन फ्लो कांस्टेंट रहता है। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और डायनेमिक टाइप के दो टाइप का हमारा कंप्रेसर। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि इनमें जो हमारा आगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो हमारा कंप्रेसर होता है इनके अंदर कौन कौन से हमारे कंप्रेसर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर होता है उसका फंक्शन जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये होता है दोस्तों कि एटमॉस्फेयर से हमारा एयर को इनलेट साइड में सक्शन करता है यानी खींचता है, और इसको फोर्सली इसको प्रेस करके एयर का प्रेशर इसको जनरेट करके आउटपुट में कंटिन्यूस इसको निकालता रहता है। तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का, यानी कि कंटिन्यूस एयर को इनलेट में खींचता रहता है और उसको फोर्स करके यानी कि प्रेशर को इंक्रीज करके आउटपुट में कंटिन्यू उसमें एग्जिट करते रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है पीडी कंप्रेसर यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। अब दोस्तों इसके अंदर में हमारे कई अलग अलग टाइप के कंप्रेसर आते हैं, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर और आयनिक एयर प्रेशर, रोटरी वेन प्रेशर, रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर, स्क्रॉल कंप्रेसर। तो दोस्तों और इसके अलावा एक और भी होता है डायफ्राम कंप्रेसर। तो ये अलग अलग टाइप के इसमें कंप्रेसर यूज किया जाते हैं, लेकिन जो जनरली दोस्तों जो ज़्यादातर कंप्रेसर हमारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी स्क्रू टाइप का, जो कि हाई प्रेशर जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम कहीं भी हम ज़्यादातर यही देखने को मिलता है जो इंडस्ट्री में लगे रहते हैं एयर को जनरेट करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट एयर के लिए या फिर मटेरियल कन्वेइंग के लिए। जो हमारे ज़्यादातर यूज किया जाता है वो होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर, और दूसरा होता है कि रोटरी स्क्रू टाइप का कंप्रेसर। ये दोनों हमारे दोस्तों पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर यानी पीडी कंप्रेसर के अंडर में आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी कंप्रेसर। इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो होता है दोस्तों दो ही यूज हम ज़्यादा किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है क्या है। अब दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है उसमें पिस्टन या फिर प्लंजर का यूज किया जाता है। तो जो हमारा पिस्टन होता है दोस्तों वो पिस्टन एक क्रैंक के शाफ्ट से जुड़ा रहता है। क्रैंक के शाफ्ट एक दोस्तों क्रैंक शाफ्ट का मतलब होता है दोस्तों एक शाफ्ट होता है। शाफ्ट जो होता है दोस्तों एक मतलब इसका जो शेप रहता है वो क्रैंक टाइप का रहता है, यानी कि मुड़ा 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 हुआ रहता है। तो दोस्तों वो जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो कंटिन्यूस जब घूमता रहता है तो पिस्टन को आगे पीछे करता है। तो वो पिस्टन जो होता है एयर को सक्शन करता है, फिर सक करके उसी को फिर प्रेशराइज करके आउटपुट में निकालता रहता है। तो रेसिप्रोकेटिंग में जो होता है हमारा कंप्रेसर उसमें पिस्टन का यूज किया जाता है, पिस्टन या फिर उसको प्लंजर भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। तो कंटिन्यूस एयर को सक करता है, फिर उसको प्रेस करता है यानी पुश करता है। तो उससे क्या होता है एयर जो होता है एयर का वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर उसमें जनरेट प्रेशर उसका इंक्रीज हो जाता है। तो कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का, जिसमें हम पिस्टन या फिर प्लंजर का यूज किया जाता है, और वो हमारा जो पिस्टन होता है क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है। और जैसे जैसे क्रैंक शाफ्ट उसको घूमता है तो पिस्टन अप और फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन करता है, तो एयर वहाँ पे एयर का प्रेशर जो होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप का। आगे जब हम आपको प्रैक्टिकल वीडियो दिखाएंगे, चाहे एटलस कोप्को का हो, चाहे ये एलजी का कंप्रेसर हो, चाहे और भी बहुत सारी कंपनियों के हमारे जो कंप्रेसर आते हैं, जब उसमें हम आपको आगे बताएंगे इसकी वर्किंग, तो आपको समझने में आसानी रहेगा कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है और इसमें क्या क्या पार्ट्स में लगे रहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर।
इसके अलावा जो दोस्तों दूसरा होता है रोटरी स्क्रू कंप्रेसर। तो दोस्तों रोटरी स्क्रू कंप्रेसर एक ऑयल फ्री कंप्रेसर होता है जिसमें ऑयल का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों रोटरी स्क्रू कंप्रेसर जो होता है इसमें दो रोटर का यूज किया जाता है। तो दो रोटर का यूज किया जाता है, वो रोटर जो होता है रोटेट करता है, कंटिन्यूसली रोटेट करता है और रोटेट करके वो एयर जो होता है उसका एयर के प्रेशर को इंक्रीज कराता है। लेकिन दोस्तों इसमें रेसिप्रोकेटिंग वाले में डिफरेंस ये होता है कि रेसिप्रोकेटिंग वाले में कंटिन्यूस एयर को सक्शन करता है और उसका प्रेशर को इंक्रीज करा के एग्जिट करता रहता है। लेकिन जो हमारा रोटरी स्क्रू कंप्रेसर होता है इसमें एक बार पहले एयर को सक्शन करता है, सक्शन करके उसको फिर जो हमारा इनलेट होता है इनलेट हमारा बंद हो जाता है और जो एयर सक्शन किया रहता है उसको प्रेशर को कंटिन्यूस इंक्रीज करता है जितना, यानी कि जब तक उसका जो डिजायर्ड लेवल उस कंप्रेसर का जो सेट पॉइंट है वो जब तक उतना पहुंच नहीं जाता है तब तक उसको कंटिन्यूस प्रेशर उसका इंक्रीज करता है, फिर उसको आउटपुट में भेजता है। फिर उसके बाद तब फिर हमारा इनलेट लाइन इसमें खुलता है, लेकिन ये प्रोसेस जल्दी जल्दी होता है। तो ये हमारा होता है फंक्शन दोस्तों रोटरी स्क्रू कंप्रेसर का, जो दो इसमें रोटर का यूज़ किया जाता है जो कंटिन्यूस रोटेट करता रहता है एयर का प्रेशर हमारा इंक्रीज करने के लिए। अब दोस्तों जो हमारा स्क्रू कंप्रेसर होता है यानी कि रोटरी स्क्रू कंप्रेसर होता है इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग टाइप में भी इसको भी डिवाइड किया जाता है। वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारे गियर बॉक्स पे, यानी कि टाइप ऑफ गियर बॉक्स, किस टाइप का गियर बॉक्स है। अब मेथड ऑफ कूलिंग यानी कि इसमें जो कूलिंग दिया जाता है कूलिंग सिस्टम है वो किस टाइप का, यानी कि एयर कूल्ड है या फिर वाटर कूल्ड है। उसके बाद दोस्तों स्टेज के यानी कि डुअल स्टेज है कि थ्री स्टेज है कि सिंगल स्टेज है, उसके बेस पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों यही थे हमारे ये यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंडर में जो मेन हमारे कंप्रेसर से होते हैं रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी स्क्रू कंप्रेसर जो ज़्यादातर यूज किया जाता है। ये हैवी कंप्रेसर होता है, हाई प्रेशर का जनरेट करने के लिए। इसके अलावा जो हमारे पीडी में आता है यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आता है आयनिक एयर कंप्रेसर। तो दोस्तों आयनिक एयर कंप्रेसर जो होता है वो पिस्टन बेस्ड होता है जो कि ज़्यादातर हाइड्रोजन प्लांट में इसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन कंप्रेसर में। और इसके बाद चौथा एक होता है दोस्तों रोटरी वेन कंप्रेसर। तो दोस्तों रोटरी वेन कंप्रेसर जो होता है इसमें दो हमारे स्पाइरल स्क्रू का यूज किया जाता है, स्क्रू रहता है और जो एयर को कंप्रेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन ये दोस्तों जो हमारा रोटरी वेन कंप्रेसर ये बहुत ओल्ड मॉडल होता है। ज़्यादातर आप ब्लोअर वगैरह जो देखेंगे तो ब्लोअर में इसी टाइप का यूज किया जाता है। ये बहुत लो प्रेशर का एयर हमारा कंप्रेस करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा एक होता है रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर। ये भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में ही आता है रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर, ये गैस कंप्रेसर के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद होता है दोस्तों स्क्रॉल कंप्रेसर। तो दोस्तों स्क्रॉल कंप्रेसर को वैक्यूम पंप या फिर स्क्रॉल पंप भी कहा जाता है। ये बहुत कम लो कैपेसिटी का होता है जो कि इसका रेजिडेंशियल इसका ज़्यादा यूज होता है एसी में या फिर रेफ्रिजरेशन में या फिर वैक्यूम पंप में इसका यूज किया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों जो एसी आता है या फिर फ्रिज जो आता है उसमें हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर का यूज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक होता है डायाफ्राम कंप्रेसर। तो दोस्तों जो डायाफ्राम कंप्रेसर होता है इसमें भी क्रैंक शाफ्ट का यूज किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो एक डायाफ्राम से जुड़ा रहता है। एक वो डायाफ्राम जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, वही डायाफ्राम जो फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन जब करता है तो एयर को सक्शन करता है, सक्शन करके फिर आउटपुट में उस प्रेशर को कंप्रेस करके यानी प्रेशर इंक्रीज करके उसको आउटपुट में देता है। लेकिन दोस्तों इसका जो डायफ्राम टाइप का जो कंप्रेसर होता है इसका यूज ज़्यादातर सीएनजी में किया जाता है, सीएनजी या फिर हाइड्रोजन प्लांट में जो हमारा कंप्रेस नेचुरल गैस आता है उसको उसी नेचुरल गैस को ही कंप्रेस करने के लिए हम डायफ्राम टाइप का कंप्रेसर ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंडर में जो कई सारे हमारे अलग अलग टाइप के जो हमारे कंप्रेसर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा जो मेन हमारा होता है टाइप का, वो होता है डायनेमिक एयर कंप्रेसर। अब दोस्तों डायनेमिक एयर कंप्रेसर के अंदर में क्या कौन कौन से कंप्रेसर आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो डायनेमिक एयर कंप्रेसर आते हैं इनमें जो हमारा मेन कंप्रेसर आता है वो हमारा आता है सेंट्रीफ्यूजर कंप्रेसर। अब दोस्तों सेंट्रीफ्यूजर कंप्रेसर आपने बहुत जगह देखा होगा। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फेमस कंप्रेसर है, ये बहुत अधिकतर प्लांट में अधिकतर इंडस्ट्री में ये हमारे कंप्रेसर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दोस्तों जो हमारा सेंट्रीफ्यूजल कंप्रेसर होता है इसमें रोटरी एम्पीलर का यूज किया जाता है। अब दोस्तों जो एम्पीलर जो होता है इसमें बहुत सारे ब्लेड्स का यूज किया जाता है
जो इम्पीलर एक बहुत सारे ब्लेड को यानी कि चौड़े चौड़े पत्ती का यानी ब्लेड से रहता है, उनको मिला के एक इम्पीलर बनाया जाता है। रोटेटिंग टाइप का इक्विपमेंट होता है। दोस्तों जो रोटेट करता है तो एयर को लपेट के अपने उसमें एक तरीके से बोला जाता है, तो एयर को खींच के उसको जब लपेट के उसको स्पीड बढ़ा देते जाता है। एयर का जो स्पीड होता है वो बढ़ा देता है कि एयर हो या फिर गैस जो होता है उसका स्पीड बढ़ाते जाता है। उसके बाद दोस्तों एक इसमें यूज किया जाता है डिफ्यूजर, यानी दो इसमें मेन हमारे होते हैं, एक होता है एम्पीलर, दूसरा होता है डिफ्यूजर। तो जो एम्पीलर जो होता है दोस्तों, वो एम्पीलर हमारा होता है, एम्पीलर के जो ब्लेड्स होते हैं वो जो भी एयर या फिर जो गैस होता है उसका स्पीड को राइज करता है। स्पीड उसका राइज करने के बाद जो डिफ्यूजर होता है वो उस स्पीड को या फिर जो एनर्जी होता है, गैस की जो एनर्जी होता है उसको या फिर जो स्पीड होता है उसको हमारे प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका फंक्शन होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसमें मेनली जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं वो होते हैं इम्पीलर और डिफ्यूजर। तो यही दोस्तों जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर आता है ये सिंगल स्टेज या फिर डबल स्टेज टाइप का ही हमारा आता है, इसमें आते हैं स्टेज टाइप के। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा होता है एक्सियल एयर कंप्रेसर, ये हाई फ्लो रेट का कंप्रेसर होता है। तो दोस्तों एक्सियल एयर कंप्रेसर जो होता है ज़्यादातर हमारा सीएनजी स्टेशन या फिर गैस टरबाइन जो होता है उसमें हमारा ये ज़्यादातर यूज किया जाता है। एक्सियल एयर कंप्रेसर हाई फ्लो रेट का एक कंप्रेसर होता है। इसका भी जो शेप जो होता है दोस्तों ज़्यादा थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर होता है उससे मिलता जुलता रहता है। इसमें इसमें भी दोस्तों फैन के आकार का यानी जो हमारा पंखा होता है उसी पंखे के शेप का इसमें भी ब्लेड का यूज किया जाता है एयर को कंप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा था एक्सियल एयर कंप्रेसर जो हमारा डायनेमिक एयर कंप्रेसर के अंदर आता है। तो दोस्तों दो आते हैं मेन हमारे टाइप, हमने आपको बताया कि दो होते हैं। एक होता है पहला जो हमारा मेन टाइप होता है दोस्तों वो होता है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ये यानी कि इसमें जो कांस्टेंट फ्लो रहता है, फ्लो जो होता है कांस्टेंट रहता है और प्रोसेस जो होता है वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है। और जो दूसरा होता है डायनेमिक कंप्रेसर, तो हमने आपको पॉजिटिव कंप्रेसर के अंदर में बताया था कि कौन कौन से आते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, आयनिक एयर कंप्रेसर और रोटरी वेन कंप्रेसर। और इसके अलावा दोस्तों एक होता है रोलिंग पिस्टन कंप्रेसर, फिर होता है स्क्रॉल कंप्रेसर। उसके बाद सातवां जो होता है वो डायफ्राम कंप्रेसर होता है। यानी कि टोटल 7 प्रकार के जो हमारे कंप्रेसर आते हैं ये हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के अंडर में आते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं दोस्तों वो होते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिल जाता है, ज़्यादातर यही यूज किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा हमारा टाइप होता है दोस्तों डायनेमिक एयर कंप्रेसर। डायनेमिक एयर कंप्रेसर के अंदर में हमारे दो आते हैं, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और दूसरा होता है एक्सियल एयर कंप्रेसर। तो दोस्तों जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ये ज़्यादा फेमस रहता है क्योंकि इसका यूज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है कि हाई प्रेशर के लाइन में इसका यूज किया जाता है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके एप्लीकेशन के बारे में कि क्या इसका एप्लीकेशन है, हमारे कंप्रेसर की क्या ज़रूरत है, क्यों हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन है कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, तो अब नेचुरल गैस प्लांट जो होता है गैस प्रोसेसिंग के लिए जो नेचुरल हमारे गैस प्लांट होते हैं वहाँ पे भी हमें कंप्रेसर का यूज किया जाता है। उस कंप्रेसर को प्रेस करके हमारे सिलेंडर में फिलिंग करने के लिए भी हमें कंप्रेसर का ही ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जो होती हैं वहाँ पे भी हमें इसका कंप्रेसर का यूज कर ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद पेट्रोलियम जो प्लांट होते हैं वहाँ पे भी। उसके बाद जो जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों वहाँ पे भी हमारे इंस्ट्रूमेंट जो एयर होते हैं उनके लिए भी कंप्रेसर की ही ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारे मटेरियल को कुछ कन्वेइंग करना रहता है या फिर वाटर कन्वेइंग कहीं पे, तो उसके लिए भी हमें कंप्रेसर का ही ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद दोस्तों रेफ्रिजरेटर का भी ज़रूरत पड़ता है, उसमें से हीट को रिमूव करने के लिए उसमें भी हमें कंप्रेसर का ही ज़रूरत पड़ता है। तो उसके बाद दोस्तों जो जेट इंजन होते हैं उनमें भी कंप्रेसर का यूज जाता है, सब मेराइन में भी, स्टीम टर्बाइन, यानी अलग अलग टाइप के मोस्टली जो हमारे इंडस्ट्री में होते हैं वहाँ पे हमें कंप्रेसर का यूज होता ही होता है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्रेसर, हमने आपको बताया कंप्रेसर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों जब आपको ये सब सारी चीज़ें पता रहेगी उसके बाद जब हम आपके लिए कोई प्रैक्टिकली वीडियो लेके आएंगे कंप्रेसर का, चाहे कोई भी टाइप का हो, एक डायनेमिक का हो या फिर हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कोई भी कंप्रेसर हो, जो रोटरी स्क्रू हो या फिर रेसिप्रोकेटिंग हो या फिर सेंट्रीफ्यूजल है, तो हम कोई भी होगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो इसीलिए आपको जानकारी देना ज़रूरी था कि आप आगे समझ सकें। अब दोस्तों
अगर आपसे कोई आगे पूछता है कि डिफिनीशन कंप्रेसर का डिफिनीशन अगर आपसे पूछता है तब बता सकते हैं कि कंप्रेसर एक ऐसा मशीन होता है जो कि फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि हमारा उसको प्रेशर को इंक्रीज करके कोई भी जो हमारा फ्लूइड होता है उसका प्रेशर को इंक्रीज करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप ये डिफिनीशन में ये भी बता सकते हैं कंप्रेसर का, अगर डिफिनीशन आपसे कोई पूछता है तो। अब दोस्तों जो भी हमारे कंप्रेसर होते हैं उसमें कूलिंग मेथड यूज किया है। कूलिंग मेथड ये होता है दोस्तों कि कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए, जो ओवर हीट से बचाने के लिए हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कूलिंग होता है दोस्तों, कूलिंग दो टाइप का होता है, एक होता है एयर कूल्ड और दूसरा होता है वाटर कूल्ड। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे एयर कूलिंग का व्यवस्था रहता है और कहीं कहीं पे वाटर कूलिंग का व्यवस्था रहता है। तो ये भी हमें डिपेंड करता है किस टाइप का हमारा कंप्रेसर है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो दो ही मेथड होते हैं, एयर कूल्ड या फिर वाटर कूल्ड। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे ब्रांड होते हैं मेकअप में या फिर मेक होते हैं, जो ज़्यादा फेमस हमारे ब्रांड है, तो ज़्यादातर आपने देखा होगी एटलस का जो हमारा कंप्रेसर होता है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा हमारा किर्लोस्कर होता है और आईआर का भी कंप्रेसर आता है। आईआर मतलब इंगर्सल रैंड। उसके बाद एलजी का भी कंप्रेसर आता है और उसके बाद चिकागो न्यूमेटिक कंप्रेसर भी है जो कि पुराना हो चुका है। तो ये सारे कुछ हमारे मेक्स थे, ब्रांड हैं जो हमारे कंप्रेसर को ज़्यादा हमें इंडस्ट्री में अपने देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इससे कुछ नॉलेज मिला होगा या फिर आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आगे हम वीडियो लाएंगे, प्रैक्टिकली वीडियो लाएंगे हमको किर्लोस्कर के कंप्रेसर का, एटलस कपको का कंप्रेसर पे, आईआर का कंप्रेसर का, एलजी का कंप्रेसर का, चिकागो न्यूमेटिक के भी कंप्रेसर का, उसमें हमारे इलेक्ट्रिकल और सीएनआई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या इंटरलॉकिंग रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है, उसको हम कैसे चेक करते हैं, इस सारे हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो उससे पहले हम आपको सारी जानकारी दे दिए ताकि आगे आपको समझ में आएगा कंप्रेसर से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे